उस समय हमारे यहाँ अम्बा विधानसभा में कोई वाल्मीकि नहीं था। मैंने वाल्मीकि नादरिया बन करके 93 में वोट मांगा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से ग्वालियर चंबल में, जिनका उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई गढ़ माना जाता है तो वो मुरैना और चंबल माना जाता है। ग्वालियर चंबल जो मुरैना अंचल है उसमें बहुजन समाज पार्टी यहाँ की जो विधानसभा हैं उन पे एक एक दो दो बार सभी जगह जीत चुकी है। खासकर अगर बात करें अपन मुरैना की, तो मुरैना में 6 विधानसभा हैं। 6 विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी 3 विधानसभाओं पर 2-2, 3-3 बार जीत चुकी है। 3 विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी एक एक बार चुनाव जीत चुकी है। वहीं आज हम पहुंच गए हैं बहुजन समाज पार्टी आरक्षित विधानसभा जो कि अम्बा है। अम्बा मुरैना जिले की आरक्षित विधानसभा है। इस विधानसभा में एक से एक कार्यकर्ता हुए जिन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया है। उन्होंने मान्यवर साहब कांसी राम के साथ, माननीय बहन जी के साथ, उसके अलावा भी अपने क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ हमेशा बना के रखी है। अब उनकी बात की जाए कि उनको सिर्फ अम्बा क्षेत्र जानता हो तो उनको पूरा मध्य प्रदेश जानता है। मध्य प्रदेश में मान्यवर साहब कांसी राम के साथ रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोग भी उनके बारे में जानते हैं। तो मिल लेते हैं आज एक ऐसे नेताजी जिनका नाम है रामेश्वर दयाल नेताजी, जो लेनकेपुरा के रहने वाले हैं और उनको अधिकतर पार्टी के कार्यकर्ता उनको जानते हैं। नेताजी, आज हम आपका खासकर वाडला एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है और आपके माध्यम से आज यह पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से मान्यवर साहब कांसीराम काम करते थे, उनकी कार्यप्रणाली कैसी रही और उससे आप कैसे जुड़ पाए मान्यवर साहब कांसीराम से? जी बताइए। सबसे पहले मैं पढ़ लिख करके मैं बंद हो गया और बंद होने के बाद बंद होने के बाद फिर मैंने अपना धंधा डाला। भट्टे का काम करता था और भट्टे का काम कर रहा था मैं। उस समय मेरी ईंटें जो है अम्बा में गधों के द्वारा आनी थी। मैं अपनी मोटरसाइकिल से मतलब बाजार आ रहा था तो मुझे दुर्गा प्रसाद सैनी और ये वकील क्या नाम है, सामले सिंह, और दाऊ की कोठी पे बैठे मुझे टीकाराम जी की दुकान पे बैठे मिले। उन्होंने कहा कि रामेश्वर जी इधर आओ। मैंने की भाई क्या बात है? मैं तो अपने धंधे में बिजी था। कि एक कार्यक्रम हो रहा है, मान्यवर साहब कांसीराम जी अपने मुरैना में पधार रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक अच्छे मतलब नेता हैं, तो उनको सुनने के लिए आपको चलना पड़ेगा। मैंने कही मैं चलूँगा, जरूर चलूँगा। तो कही उनके लिए कुछ रसीद कटाओ। तो मैंने कहा क्या दे दूं बताओ। उस समय 87 की बात है। तो मैंने कहा बताओ। कि नहीं आप जो है 50 रुपए दो। मैं लीजिए। उनने मेरी रसीद काटी, मैं जो है 50 रुपए दे करके, और उनने कहा आपको चलना पड़ेगा। मेरे दिमाग में ये बात थी कि पैसा ले दे के मैं जो है मल्लोजन से फ्री हो जाऊं, और मेरा मूड जाने का भी नहीं था। दोबारा उनने जो है मेरे घर पहुंचे कि नहीं नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। तो मैंने कही मैं जरूर चलूंगा। मैं गया तो मातो मेला मैदान में मुरैना में जो बाबा साहब के नाम से स्टेडियम है आज, उसमें बहुत भीड़ थी। और मान्यवर साहब के जो मैंने विचार सुने और विचार सुनकर मैंने मनन किया, और मनन करने के बाद मैंने हृदय में डाला। ये 87 की। तो मैंने मन में डाला, और मान्यवर साहब कांसीराम जी तो अटैक जो मुख्यमंत्री के ऊपर कर रहे थे और सीधा कलेक्टर के ऊपर कर रहे थे, सीधा एसपी के ऊपर कर रहे थे। मैंने कहा भाई ऐसा नेता हमको आज दिन तक नहीं मिला। मान्यवर साहब के साथ ही मैंने काम करने के लिए मन बना लिया और मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने उसी समय से अपना धंधा त्याग दिया और मन में ठान ली कि मैं अब धंधा नहीं करूंगा, मान्यवर साहब के साथ मैं काम करूंगा। उस समय हमारे डॉक्टर पीपी चौधरी साहब नेता थे।
और ग्वालियर में फून सिंह बरैया जी थे। और उस मेले में दुकानें लगी थी, और दुकानें लगी थी, पुस्तकों की दुकानें लगी थी। तो मैं सच्चाई बात बोलूंगा, झूठ तो नहीं बोलूंगा। तो दुकान मेरे साथ में एक रामदयाल जी थे, हमारे गांव के सुगर सिंह शिक्षक भी थे। तो मैंने दुकानों पे पुस्तकें देखी, तो एक उसमें पुस्तक थी पूना पेस्ट की, और एक छोटी पुस्तक थी 2 रुपए की आई थी, जिसमें लिखा था कि सुन लो मुट्ठी भर इंसान, दिल में ली जो हमने ठान, और लाल किले पर नीला झंडा कांसीराम फहराएंगे। वो उसमें एक गाना लिखा था। तो मैंने 2 रुपए की तो वो पुस्तक खरीदी, और एक पुस्तक हमने पूना पैक्ट की भी खरीदी थी। और पूना पैक्ट को मैंने 7 बार पढ़ा, और पढ़ करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, और कुछ बात समझ में आई, तो मैं उस दिन से काम करने में जुट गया। अच्छा, मानवर साहब कांसीराम से आपकी मुलाकात हुई? मैं मानवर साहब कांसीराम जी की मेरी मुलाकात दिल्ली में कई बार हुई, जन्मदिन पे हुई, और यहाँ ग्वालियर आते थे तब हुई। और मानवर साहब कांसीराम जी ग्वालियर आए थे फूलबाग मैदान में एक बार, तो अम्बा भी आए थे। तो एक बार सबसे पहले की बात, जो ग्वालियर में आए थे, ग्वालियर में मानवर कांसीराम आए थे, उस समय मेरे पास, क्योंकि मैंने धंधा बंद कर दिया था, और चौधरी साहब ने कहा कि नेताजी आपको साहब को 5100 रुपए की भेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा साहब, चौधरी साहब, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन थोड़े कर दूंगा, करूंगा जरूर। नहीं नहीं, 5100 रुपए की आपको भेंट करनी पड़ेगी। मैंने कि बिल्कुल करूंगा। तो मैंने अपना जेवरात रख करके और मानवर साहब को 5100 रुपए की फूलबाग मैदान में थैली भेंट की। और वहां जिस दिन मानवर कांसीराम साहब ने हमारे दोनों नेताओं को ललकारा, फून सिंह बरैया जी को और मानवर चौधरी साहब को। एक को काला सुअर कहा, एक को भूरा सुअर कहा, और एक तो हमारा जापान का चश्मा लगाता है। और फिर वहां से मानवर साहब का, कांसीराम जी का कार्यक्रम खत्म हो गया फून सिंह बरैया जी के साथ। वो भी एक अच्छे नेता थे, चौधरी साहब भी अच्छे ईमानदार वफादार नेता थे। तो ऊपर कार्यालय में जाकर हमने 2 किलो, सर्दी का मौसम था, वो गजक मंगाई, और हम लोगों ने सबने मिलजुल करके कार्यालय में बैठकर गजक खाई।